राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारी तत्परता से काम करें ताकि कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों के कई निर्देश दिए। तो जमानत के बाद लालू प्रसाद अब वापस अपने फार्म में नजर आ रहे हैं। तो फार्म में नजर आते हुए जेल से बाहर आते ही लालू प्रसाद ने 9 मई को वर्चुअल मीटिंग के आह्वान कर दिया है और इस वर्चुअल मीटिंग की चर्चा और इससे बिहार की राजनीति जोरों पर है। वर्चुअल मीटिंग पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार कर कहा है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 9 मई को 2 बजे दिन में आरजेडी के सभी माननीय विधायकों के साथ और जो पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे आरजेडी के जिनको हराया गया, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे। जी किस तरह से सरकार इस संकट काल में, आपदा के समय में, इस महामारी में फेल साबित हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ऑक्सीजन खुद ही समाप्त हो गया है। ये जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। चारों ओर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई सुविधा सरकार जनता की मदद नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं और कोई मांग भी नहीं कर रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता करे। बिहार में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा के लिए राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भाड़ा निर्धारित किया गया है। एम्बुलेंस के दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से गठित समिति के ओर से समीक्षा के बाद किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने मिलकर राज्य के अंदर संचालित होने वाले सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया है। अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़े को दूरी के हिसाब से तय किया गया है। मैं सभी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से आग्रह करता हूं कि सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से जो भाड़ा तय किया है, आप वही पैसा मरीजों से लें। आज मानवता को सेवा की जरूरत है और समाज को आपकी सेवा की जरूरत है। आज के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कोरोना के मरीजों को मदद करें, ये मेरा आप सबों से सादर अपील है। नमस्कार। झारखंड में बीते 24 घंटे में 6,974 नए कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या 1,235 राजधानी रांची से है। वहीं सबसे कम मरीज साहिबगंज और सरायकेला से मिले हैं। वहीं अगर एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो 133 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 42 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कुल 141 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में इस समय कुल 60,633 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस कोरोना काल में जीवन रक्षक दवा माने जाने वाली रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती रात आर्थिक अपराध की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम ने जहां अस्पताल के निदेशक और उसके साले को रेमडेसिविर के 2 डोज के साथ गिरफ्तार किया,
तो जांच और पड़ताल में दवा के एक वायल को 50,000 रुपए में बेचे जाने की बात भी सामने आई। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए। सर जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बन के पहुंचे, उसके बाद तो वो सब अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, जब यहाँ ले आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, जहाँ कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं। सुल्तानपुर में शासन के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर कड़ा तेवर अपना रही है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर में सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले 13 बाइक सवारों का चालान किया गया, तो वहीं करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि रमजान के कारण आज अलविदा की नमाज होनी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सक्रिय है और सभी स्थानों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लॉकडाउन घोषित किया गया है आंशिक तौर पे, उसी का हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। वहाँ पे उसी के क्रम में ये गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, आने जाने लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो अत्यावश्यक सेवाओं से नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए हैं। अभी तक 43 वाहनों का चालान किया गया है और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। बिहार के कटिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पर जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने लगातार मिल रही सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में कपड़ा कारोबारी तय समय के बाद लगातार सामान बेचते हुए नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और यही वो वजह बताई जा रही है जिस वजह से मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद उन्होंने सख्त रवैया अपनाया। तो दुकानदारों की पिटाई भी की गई और साथ ही बाजार को बंद कराया गया। मिला था कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ चप्पल जूता का व्यवसायी जो है अपने दुकान को गलत तरीके से खोले हुए था। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किए हैं, जिसमें टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब दुकान खुली रहती है, भीड़ भड़का रहता है? नहीं, आज ही इस तरह की एक्टिविटीज देखने में सामने आई थी। कल तो काफ़ी सख्त था लॉकडाउन, आज भी काफ़ी सख्त है, लेकिन बड़ा बाजार में कुछ लोगों के द्वारा चोरी छिपे अपने दुकानों को खोलकर जो है दुकान चलाया जा रहा था। इसी कॉलेज में मधुपुर दलित उत्थान समिति की तरफ से ग्राम सलैया मधुपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष तुलसीदास ने बताया कि उनके परिवार का कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसके निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इस मौके पर समिति के सदस्य फूलदेव दास, गणेश दास, अजय कुमार, उमेश, सिकंदर, अन्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी लोग चिंतित है। इसी कड़ी में सरकार के नया गाइडलाइंस जारी किया गया है सरकार की तरफ से, और जिसे राज्य की जनता को सुरक्षित रखा जा सके। अगर रेल जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत रेल परिसर से रेल परिचालन तक है। इसी कड़ी में रेलवे के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जिन यात्रियों के पास उनका कंफर्म टिकट है वो रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं, और जिन यात्रियों का टिकट कंप्लीट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें रेलवे परिसर के अंदर जाना सख्त मना है। वाले जो कम्प्लीटली वेटिंग लिस्ट, डेफिनेटली देखिए जो वेटिंग लिस्ट वाले जो कम्प्लीटली वेटिंग लिस्ट के लोग हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कोरोना के समय में प्लेटफॉर्म के अंदर जाने का कोई ज़्यादा पर्पस नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो पार्शियली जो टिकट है, जैसे कि जिनका 4 लोग को जाना है, 2 या 3 सीटें कन्फर्म है, तो वेटिंग लिस्ट वाले डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट वेटिंग लिस्ट जिसमें कोई भी सीटें कन्फर्म नहीं है, वो डेफिनेटली उनको परमिशन नहीं रहेगा स्टेशन के अंदर जाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत।
और वहीं राजधानी पटना से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने ही अपनी 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। मामला पटना से सटे परसा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल छात्रा का बयान पटना के गर्दनी बाग स्थित महिला थाने में लिया गया है। बयान के आधार पर शिक्षक पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे घटना की जानकारी दी हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। कहीं आपराधिक घटनाओं का दौर जो है वो बिहार में जारी है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो राजधानी पटना को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ, छात्रा के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को कहीं ना कहीं उसके शिक्षक ने ही अंजाम दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षक मनोज जो है वो बीते अगर बात करें हम तो गुरुवार की देर शाम छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान में छात्रा के साथ इस दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। वहीं पुलिस को पूरी सूचना मिलती है और जिसके बाद आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिक्षक बताया जा रहा है कि शिक्षक मनोज जो है वो कहीं ना कहीं घर में अपना ट्यूशन देता था और उसी दरमियान में शिक्षिका अगर बात करें हम तो छात्रा जो है वो उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी, जिस दरमियान में शिक्षक मनोज ने इस घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले में शिक्षक को मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर उस पीड़ित छात्रा का बयान जो है वो कराया जा रहा है पटना के महिला थाने में और महिला थाने में बयान दर्ज कर लिया गया है। 161 का बयान दर्ज किया गया है। वहां अगर बात करें हम महिला थाना प्रभारी की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पीड़ित छात्रा ने साफ तौर पे शिक्षक मनोज पर साफ तौर पे ये बताया है कि उसके साथ गलत दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसके दरमियान में ये घटना हुई है। उसके बाद से छात्रा का यहाँ पे बयान दर्ज हुआ है। VIP न्यूज के लिए अनिल। मुंगेर में ABVP के नगर इकाई तारापुर के तरफ से क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकारी बस स्टैंड में खड़ी वाहनों के साथ साथ दुकानों सहित कंटेनमेंट जोन वाले मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम किया। इस दौरान इस कार्य में तैनात प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौतम राज ने ABVP को समाज सेवा कार्य के लिए संकल्पित बताया। कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके रोकथाम के लिए हर कोई अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बलिया में जिला कारागार के जेलर अंजनी गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनोखा पहल किया है। जेलर अंजनी गुप्ता ने जेल में एक भाप इंजन का निर्माण किया है, जिससे सभी कैदी भाप ले रहे हैं। बता दें कि जेल में संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय के साथ साथ भाप से सभी कैदियों और जेल कर्मियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं। लगभग इसमें भाप लेते हैं हमारे बंदी, लगभग सुबह से शाम तक सभी को हम भाप देते हैं, जिससे कि उनका फेफड़े और सैनिटाइजर होता है। इसको भाप लेते हैं सभी ऐसे ही पूरा। और पोर्टेबल है। इसमें नए बंदी आते हैं तो नए बंदी को सबसे पहले उन्हें भाप ही दी जाती है, जिससे कि संक्रमण हमारी जेल पे न फैले। इसे महिला बैरिक भी ले जाते हैं, महिला बैरिक में भी देते हैं, सभी बंदियों को देते हैं, बच्चा बैरिक में भी ले जाते हैं। प्रतिदिन ये चलता ही रहता है भाप प्रयास, और सभी संक्रमण से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। बिहार में सरकार ने 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इसके बाद भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। सुबह होते ही दुकानदार अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर से है, जहां जिले के नगर थाने की पुलिस ने शहर के मारवाड़ी बाजार, बसंत मार्केट सहित अलग अलग क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने समस्तीपुर बाजार में खुली कई दुकानों को बंद करवाया और वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बसंत मार्केट के 6 दुकानों को सील कर दिया है।
वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस का पालन करें, अन्यथा पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन की टीम को न चाहते हुए भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं सीओ धर्मेंद्र पंडित ने 11 बजे के बाद दुकान खुला देखने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी। बिहार में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ताजा मामला पूर्वी चंपारण के चकिया से सामने आया है, जहां शादी समारोह का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो में पिस्टल और राइफल से फायरिंग होते हुए साफ देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में देखे जाने वाले हथियार नागालैंड में निर्गत किए गए लाइसेंस से खरीदे गए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में राम राज्य की कल्पना करना निरर्थक होगा। जी हां, ऐसा ही वाकया मधुपुर में देखने को मिला है, जहां इबादत का माह रमजान में पूरे 30 दिन तक लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे में ही एक अल्लाह बंदगी करने वाले रोजेदार के साथ पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। आपको बता दें कि मामला मधुपुर थाना का है, जहां एक राज नाम का युवक को पुलिस ने हत्या के शक में थाने बुलाया था और पुलिस ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक ने रोजा रखा हुआ था। थे जनवरी में, उसमें उमेश जी आए, थाना के प्रभारी, आकर के हमको बोले चलिए आप बैठिए। हम पूछे क्या हुआ सर बताइए, तो वो बोले डायरेक्ट की बैठो गाड़ी में। बैठाए, लेके गए थाना ले जाने के बाद डायरेक्ट पूछे कि तुम किस औरत से बात किया है। हम बोले सर किसी औरत से बात हम कहाँ किए, कोई औरत से बात नहीं किए हैं। तो डायरेक्ट मारने लगा तो पूछे कि सर काहे मार रहे, बताइए क्या किए हैं। बोले मर्डर जो हुआ है उसमें तुम कहाँ पर है, क्या हाथ है तुम्हारा बताओ। तो हम बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ऐसा बात नहीं किए सर। और बोले तो फिर पूरा मारने लगा बेतहाशा। राज नाम के कंपाउंडर के साथ जो ऐसा एएसआई उमेश जी ने जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। राज जो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में कंपाउंडर का काम करता है और बहुत ही शरीफ लड़का है और ये लोगों की सेवा करता है। इसे किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है और उसे शक की बिना पर पुलिस वाले आते हैं और उठा के ले जाते हैं और बुरी तरह पीटते हैं मर्डर केस के शक पे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भले ही तमाम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिजनौर की है, जहां कोरोना से संक्रमित महिला को सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली। मजबूरन महिला को ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। काफी देर ई रिक्शा पर बिताने के बावजूद भी महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो हम थे नहीं, लेकिन जैसा जानकारी है कि बच्चा लोग ये बकरी को चला रहा था और तार जो है सो नीचा में गिरा हुआ था। तार जो नीचा में गिरा हुआ था, तार बच्चा लोग पकड़े हुआ था। तो इनका लेबर भी था, इसका मजदूर भी था, इनका जो है सो और सब स्टाफ था। इसको हटाना चाहिए, नहीं हटो बच्चे हटो, इन्हें कह करके अपना तार को जो है सो घी दिया। बच्चा जो लटक गया, बच्चा गिर गया, बच्चा मर गया। लॉकडाउन में फिर भी काम चालू था। हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक टावर ग्रिज का काम चल रहा है। तार को टनाई किया जा रहा था, वहाँ मजदूर मौजूद था और बच्चे सब खेल रहे थे। उस बच्चे के खेलने के मौजूदगी में तार को जो खींचा गया, वो बच्चा तार से लटका हुआ काफी ऊपर चला गया। जबकि मौजूद वहाँ पे मजदूर था, मजदूर मना कर सकता था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ नहीं रहो, लेकिन मजदूर मना नहीं किया, बल्कि तार को खींचा गया आगे से। बच्चा काफी दूरी जाने के बाद वहीं से गिरा और मृत्यु हो गई।
तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है और हालांकि लॉकडाउन में भी लोगों के लापरवाह रवैये को देखते हुए पटना में पुलिस लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। गुरुवार रात पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में तफरी करने निकले युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए। बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर बिहार में लगाए गए 10 दिवसीय के लॉकडाउन के तीसरे दिन मोकामा शहर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई भी यहां नजर नहीं आता। बाजार की हर दुकान पर सामान की खरीदारी कर रहे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आती। साथ ही सब्जी मंडी में भी यही मंजर देखने को मिलता है। शहर के मुख्य मार्ग में वाहनों का परिचालन भी कम नहीं हुआ है। दरअसल नए कोरोना गाइडलाइन के तहत निर्धारित अवधि तक दुकानें खोलने की अनुमति है। तो शहर में लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जहां पर एक निर्धारित समय तय करने के बावजूद लोगों की भीड़ सब्जी मंडियों में देखने को मिल रही है लगातार, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक करते हुए नजर नहीं आते। यहां तक कि जो लोग बाजार में जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, उनके चेहरे पर, कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं होता है। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से लगातार लॉकडाउन अगर लगाया भी जाता है तो भी केसेस बढ़ने की खबरें सामने आती हैं। और वहीं कैमूर जिले में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 10 दिनों का लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन इसका पालन कुछ ही दुकानदार कर रहे हैं। जब कैमूर के मोहनिया के स्टूवरगंज में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे तो वहां आधा शटर उठाकर बहुत दुकानें खुली मिली और साथ ही एक ब्यूटी पार्लर चलाया जा रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने जुर्माना किया। शादी सेठ जी कहीं की गहना ना दे, हम जाता नहीं घरे। मतलब आई थी सेठ जी के दुकान खुला था ना, खुला ना रहा। सेठ जी का खुलवा नहीं तनके से खोलनी। क्या नाम है आपका, कहाँ घर है? हमारा घर से 4 दुकानें जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है फाइन लिया गया है, और 2 दुकानों को सील किया गया है। एक ब्यूटी पार्लर भी सील किया गया है क्या? हाँ, ब्यूटी पार्लर फाइन किया गया है। वो अंदर से शटर गिरा के लोग अंदर से काम कर रहे थे, तो हम लोगों को जानकारी मिली, उसको खुलवाया गया। अंदर लोग पाए भी गए, तो उनसे एक विधि सम्मत जो है फाइन किया गया। जो मार्केट में हम लोगों ने बहमन किया थानाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के साथ, जिसमें 8 दुकान पकड़ाया। मौके पर 5 दुकान खुला हुआ पाया गया। उसमें एक ब्यूटी पार्लर, 2 रेडीमेड का दुकान और 2 ज्वेलर्स की दुकान पकड़ा गया। उन लोगों पर 5-5 हज़ार रुपया फाइन किया गया और उनको ये बताया गया कि यदि दूसरी बार पकड़े जाएंगे आपको आपदा अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर थाना लगाया जाएगा। 3 दुकान वाले भाग गए, उनके दुकानों को सील कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।